बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरीन, सुबह सवेरे आप सबसे हमें मुखातिब होना पड़ रहा है। पूरा दिन और तकरीबन 12-2 बजे तक जो है वो हमने पार्लियामेंट के बाहर से रिपोर्टिंग की, वहाँ से ख़बरें आप तक पहुँचाईं और अब दिन चढ़ते ही आइनी तरमीमी बिल को कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया गया है और 8 बजे सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो उस पर दस्तखत कर देंगे और आइनी तरमीमी बिल बाकायदा तौर पर मंजूर हो जाएगा। लेकिन जनाब, जो खबरें आ रही हैं, जो इस वक्त आइनी तरमीमी बिल तो मंजूर हो गया है, व्हाट्स नेक्स्ट? अब आगे क्या होगा? हुकूमत को बदहज़मी होने जा रही है और हुकूमत के लिए दिन अच्छे नहीं हैं और जो ये शादियाने बजा रहे थे उनके लिए जनाब बुरी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आइनी तरमीमी बिल जो है वो जनाब मंजूर होते ही किस तरह से अब फारिग होगा, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान क्या कर सकती है सबके अंदर, और एक ऐसा नुक्ता जहां पर आकर गेम फंस चुकी है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और फिर दूसरी जानिब जनाब आज किस तरह से लोटों को लाया गया, लोटों की बैंड बज गई और जिस तरह से हुकूमती ईवानों में उनको बिठाया गया, कौन कौन से लोटे थे, कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने वोट दिया, जैन कुरैशी उनके हवाले से खबर इस वक्त चल रही है। वो जनाब इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या उन्होंने भी वोट कास्ट किया या नहीं किया, उस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, फौजी अदालतों के हवाले से। अब एक वारदात जो है वो इसमें आइनी तरमीमी बिल के अंदर फौजी अदालतों के हवाले से जो है वो डाल दी गई है। ये खौफनाक तरीन सूरत हाल है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरीन, बड़ी तकनीक तकारीर आज कौमी असम्बली के फ्लोर ऑफ द हाउस पर हुई। बैरिस्टर गोहर ने बड़ी वाज़ेह आज तकारीर की। मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर बहुत जामे थी। उन्होंने आज इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल में जिस हालत में है, उस हवाले से जो खबरें सामने आई वो काबिल कबूल नहीं है। अब जो ये कह रहे थे, जो नैरेटिव बन रहा था कि इमरान खान तो डाला जेल में, जनाब उसको बी क्लास बनी हुई है, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया। इमरान खान का बदतरीन नाक़िद, इमरान खान का सख्त नाक़िद मौलाना फजल रहमान फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से वो सवालात रेज़ कर रहा है, वो अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान को अडयाला जेल में बदतरीन हालात के अंदर रखा हुआ है और पीटीआई वालों को शर्म आनी चाहिए कि मौलाना फजल रहमान साहब को आवाज़ उठाना पड़ गई है, लेकिन पीटीआई वाले इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहे, कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी जा रही, कोई इसके ऊपर जो है वो लायामल तय नहीं किया जा रहा। लेकिन इमरान खान, वो शौकत खानम का बच्चा, वो जनाब अडयाला जेल में डटा हुआ है, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहा है, वो खून के आखिरी कतरे तक जो है वो डट कर खड़ा रहेगा। जिस तरह हम खान साहब को जानते हैं, वो बड़ा ज़िद्दी किस्म का इंसान है, वो जो है वो इनसे डरने और घबराने वाला नहीं है। तो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जलसे करना जमहूरी हक है। मैं नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी के खिलाफ भी जो जुल्म हुआ उस पर आवाज़ उठाई। मैं इमरान खान पर होने वाले जुल्म की भी मजम्मत करता हूँ। ये कौमी असम्बली में जो आज की पूरी कार्रवाई हुई है उसका एक हिस्सा बना है। ये तकरीर को कौमी असम्बली में जो है वो लिखा जाएगा, वो जो आज स्पीकर कौमी असम्बली जो पॉइंट्स बनाते हैं उसमें लिखा जाएगा और उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर का इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। और फिर दूसरी जानिब अब जो मामला है कि जो लोटे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो जनाब निशान इबरत बने हैं, उनकी आज किस तरह से बैंड बजी। और जैन कुरैशी साहब जो हैं उनके लिए जो खबर है वो भी आपके सामने रख सकता हूँ। 5 लोटे बने, 5 लोगों ने जो पीटीआई के नाम पर उन्होंने वोट लिया, वो जनाब आज हुकूमती बेंचों में हमें नजर आए, जिसमें चौधरी इलियास, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब खिची, इन्होंने जनाब हुकूमत के हक में अपने वोट दिए हैं। अब वो मुबारक ज़ेब जो है उन्होंने रेहान ज़ेब के जो है उसके खून का सौदा कर दिया है और जो इमरान खान के नाम पर, अपने भाई के नाम पर उसने वोट लिया और आज उसने जो है वो खान के साथ गद्दारी नहीं की, उसने मुल्क के साथ गद्दारी की। उसको वोट दिया उनके हल्के की आवाम ने इमरान खान के नाम पर और उसने अपने हल्के की आवाम से गद्दारी करती है। एक चीज़ तो ये है। और दूसरा जनाब जब रेहान ज़ेब जो हैं वहाँ पर मौजूद थे, तो जनाब रेहान ज़ेब के हवाले से आपको बता देता हूँ कि सॉरी मुबारक ज़ेब, वो काले कपड़े और टोपी पहनकर ईवान में पीपल्स पार्टी के एमएनए के साथ जो है वो बैठे हुए थे। मुबारक ज़ेब शर्म के मारे किसी को नहीं देख रहे थे, सर उसका नीचे था और वो किसी को सुख नहीं देख रहा था। और उसके अलावा जनाब जो खिची साहब हैं, जनाब औरंगज़ेब खिची, वो आज सफ़ेद सूट पहनकर वहाँ बैठे हुए थे, शर्म के मारे
है वो इधर उधर देख रहे थे, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि ये 5 नोटे आज बिक चुके हैं। मिकदाद अली खान का नाम सामने आ रहा था, लेकिन आज उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। अब जैन कुरैशी की बात है, उनके हवाले से खबरें चल रही हैं कि उन्होंने अपने वालिद के साथ गद्दारी कर दी है, अपने वालिद के साथ धोखा कर दिया है। ये सरासर एक पूरी कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है, ये पार्टी के अंदर से चलवाई जा रही है, ये भी आपको मैं बता दूं। जैन कुरैशी साहब ने आज बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि वो अपने वालिद के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, वो खड़े हुए हैं, वो हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं, वो डट कर खड़े हुए हैं। तो जैन कुरैशी साहब के हवाले से फिर खबरें चलवाई गई कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कि वो गैलरी के अंदर मौजूद हैं, वो हुकूमती बेंचों के अंदर बैठे हुए हैं, वो जनाब आ गए हैं, वो फलानी जगह मौजूद हैं, उनको कौमी असम्बली के 4थे फ्लोर पर रखा हुआ है। फिर बताया गया कि वो मेहमान गैलरी में मौजूद हैं। लेकिन आज जो है वो जनाब जैन कुरैशी साहब कौमी असम्बली में नहीं आए हैं। मैं मुसद्दक़ा अपनी खबर वहाँ से दे रहा हूँ, क्योंकि हम खुद भी पार्लियामेंट में मौजूद थे, तो मेरे पास खबर है। तो जैन कुरैशी साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में नहीं आए, वो नेशनल असम्बली के अंदर नहीं आए। तो ये जनाब अच्छी खबर है कि उन्होंने अपने वालिद के साथ गद्दारी नहीं की। उसका वालिद भी जेल के अंदर डट कर खड़ा हुआ है, वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है, और जैन कुरैशी ने भी इमरान खान के साथ, कौम के साथ और अपने वालिद के साथ गद्दारी किसी सूरत जो है वो नहीं की है। लेकिन उस के बाद फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है कि पीटीए के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, उसका दावा फैसल वाडा साहब ने किया। अब उसको रिस्पॉन्ड किया बैरिस्टर गौहर ने, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ मदद है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हमने ऐसा नहीं कहा, हमारे मेंबर हुकूमत को वोट देंगे, हमने बिल्कुल ये नहीं कहा, हमने सिर्फ ये कहा कि हमारे मेंबर जो है उनके साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। तो ये इस पर क्लैरिफिकेशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब कर दी है। और दूसरी जानिब जो फौजी अदालतों का मामला है वो आपके सामने सबसे पहले रख देता हूं कि इसके अंदर भी एक बड़ी खौफनाक किस्म की वारदात जो है वो जनाब डाल दी गई है। अब जो हालिया तरमीम है उसमें फौजी इख्तियारात में इजाफे के हवाले से कुछ अहम नुकात मौजूद हैं। एक तो ये है कि फौजी अदालतों की तौसीह कर दी गई है, यानी कि आनी तरमीम के नतीजे में फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसीह की गई, जिसके तहत फौजी अदालतों को दहशत गर्दी के मुकदमात और दीगर संगीन जुराइम की समात का इख्तियार दिया गया है। ये खुफिया तौर पर वारदात है और ये मामला फौजियों के इख्तियारात में एक अहम इजाफा तसव्वुर किया जा रहा है। अब देखते हैं कि इसको इस्तेमाल करके इमरान खान को फौजी अदालतों में धकेलना है, उसको दहशतगर्द करार देकर वहां पर उसको सजा दिलवानी है, तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इमरान खान के खिलाफ। अब सिक्योरिटी फोर्सेस के इख्तियारात के हवाले से एक तरमीम की गई है, जिसमें तरमीम के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस के इख्तियारात में इजाफा भी किया गया, जिससे उन्हें बास मखसूस हालात में ज़्यादा ताकत और इख्तियार मिल सकता है, जैसे कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कार्रवाइयाँ करने की उनको इजाज़त दे दी गई है। ये एजेंसीज को जो है वो बेसिकली इजाज़त दी गई है कि वो गिरफ्तारियाँ, वो अगवा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अदालतें अब जनाब उनको नहीं पहुँच सकती। आईनी तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर बात हुई कि इन इजाफी इख्तियारात के साथ साथ कुछ आईनी तहफ़्फ़ुज़ात भी मुतारिफ करवाए गए हैं, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि फौजी कार्रवाइयाँ कानून के दायरे में रहकर की गई हैं। और अवामी राय इसमें बड़ी तशवीश पाई जा रही है। पाकिस्तान की अवाम ये नहीं चाहती कि ये फौजी अदालतें जो हैं वो खुलें और इसमें आप खुल्लम खुल्ला लोगों को सजाएँ दें। आपको जो सियासतदान पसंद नहीं है उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करें और उसको फौजी अदालतों में लाकर जो है वो मौत के घाट उतार दें। तो ये इस वक्त सारी सूरत हाल है कि ये कार्रवाई इस वक्त हुकूमत की जानिब से खुफिया तौर पर जो है वो जनाब डाल दी गई है। अब जनाब आगे बढ़ते हैं कि मैंने जब आपको खबर दी कि जो सवेरे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आज कौमी असम्बली के अंदर जो है वो आईनी तरमीम बिल भी मंजूर हो गया। 65 वोट आज हुकूमत को सेनेट में पड़े, 235 वोट हुकूमत को नेशनल असम्बली में पड़े, और बल्कि काम जो है वो सरप्लस में गया। और अभी इनके पास रिजर्व्स भी मौजूद थे, रिजर्व सीटें भी मौजूद थी। अब मामला यह है यानी कि जो अभी बहुत सारे लोगों ने अगवा किए हुए थे वो असम्बली में उनको पेश नहीं किया, क्योंकि वो वोट भी देने वाले थे, लेकिन उनके बगैर ही सारा कुछ हो गया। तो रिजर्व का मतलब ये है, ये मखसूस नशिस्तों को मामला नहीं कर रहे हैं। चले मैं आपको बताता हूं कि आईनी तरमीम बिल जो है वो किस तरह से मंजूर होने से पहले मंजूर तो हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा। मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि एक तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसके प्रोसेस को चैलेंज कर दिया जाएगा। अब प्रोसेस में कैसे इसको चैलेंज किया जाएगा कि ऐवान तो नामुकम्मल है, इसमें मखसूस नशिस्तों को मामला कि जब मखसूस नशिस्तें किसी पार्टी को अलॉट नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है और इलेक्शन कमीशन ने, कौमी असम्बली ने, स्पीकर कौमी असम्बली ने इस फैसले के खिलाफ जब वर्जी की है, तो लिहाजा ये ऐवान नामुकम्मल है। तो आईनी तरमीम बिल ये नामुकम्मल ऐवान ने कैसे मंजूर कर लिया है, तो इस सारे प्रोसेस को चैलेंज किया जाएगा कि मशकूक प्रोसेस है और आईनी तरमीम बिल जो है वो गैर आईनी तरीके से मंजूर करवाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो मामला जाएगा। लेट्स सी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज सोमवार है, क्या सोमवार के रोज
इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर जाएगी। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि अभी अदालतों से एक चीज़ की वजाहत भी आ सकती है कि आया नामुकम्मल ऐवान बगैर मखसूस नशिस्तों के और सेनेट के बगैर जिसमें KPK की नुमाइंदगी है उसकी तरमीम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मुमकिन तौर पर इस पर फुल कोर्ट भी बन सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस बन गए तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में या वो जनाब फुल कोर्ट बुला सकते हैं, और फुल कोर्ट के पास इतनी ताकत मौजूद है कि वो इस पूरे के पूरे आईनी तरमीम बिल को उड़ाकर रखते हैं। जो हुकूमत ने गैर आईनी तरीके से जो है वो शबखुर मारते हुए की है कि एक तो इन्होंने अगवाशुदा लोगों को उठाकर वहां से फोर्सफुली अपने पास बुलाया और उनसे वोट लिए। दूसरा ये कि नामुकम्मल ऐवान से आप किस तरह से जनाब ये आईनी तरमीम बिल मंजूर करवा सकते हैं। तो ये गैर आईनी तरीके से सारा कुछ हुआ है, तो ये ज़्यादा जो है वो देर तक ये सारा कुछ नहीं चल पाएगा। हुकूमत खुश हो रही है, शादाने बजा रही है, लेकिन अल्लाह हक के सच का खुदा है, अल्लाह की तरफ से इन्होंने ये बहुत बड़ा ब्लेंडर मार दिया है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अब ये सारा काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में जा रहा है। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से स्मार्टली पे करती है, कैसे वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, ये इनकी आधी लीडरशिप तो हमें कॉम्प्रोमाइज नजर आ रही है। अगर देखते हैं कि PTI ने अगर इसमें अच्छा प्ले किया तो डेफिनेटली ये आईनी तरमीम बिल जो है वो ज्यादा देर तक स्टैंड नहीं कर पाएगा और ये अपनी मौत खुद मर जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस रंग अपने लाजमी हलक लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।